चैंपियन के क्या है बिल्कुल तैयार। ईडन गार्डन में एसआरएच को किया तबाह। यार कोलकाता नाइट राइडर्स जब ये पहला मुकाबला ईडन गार्डन में हारे तो सुनामी सी आ गई थी। सभी क्रिकेट प्रशंसक ये जानने की इच्छा रख रहे थे कि क्या गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बिना इस केकेआर में वाकई कोई दम नहीं है। फिर जब ये गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम पर खेलते हैं तब सबको पता चलता है यार ईडन गार्डन में चूक कहां हुई थी। चूक क्यूरेटर द्वारा हुई थी, क्योंकि ये केकेआर टीम जो ऑक्शन टेबल पर निर्मित हुई है, ये केकेआर टीम जो पिछली बार चैंपियन बनी थी वहां पर ईडन गार्डन में उन्होंने अपना गढ़ बनाया था। वो स्पिनरों के मुफीद पिच बनाते थे, ऐसा नहीं कि रैंक टर्नर पिच बनाते थे, हल्की स्पिन होती थी। फिर वहां पर सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती जैसे गेंदबाजों को खेल पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाया करता था। वैसा ही कुछ इस ईडन गार्डन के पिच पर देखने को मिला। गेंद हल्की सी टर्न हो रही थी, वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन को खेलना मुश्किल हो रहा था और दोनों ने इस तरीके से चक्रव्यूह बुना कि हैदराबाद पूरी तरीके से तबाह हो गई, बिखर गई, तितर बितर हो गई। 20 ओवर पूरे भी नहीं खेल पाए हैदराबाद टीम। इनकी दहशत रहती है यार जब भी ये मैदान पर उतरते हैं। हाँ, आईपीएल 2025 अच्छा नहीं गया, फिर भी इस मुकाबले की बात करें तो इन्होंने अपने बल्लेबाजी को मजबूत किया था। स्पिनरों के खिलाफ एक रणनीति बनाकर उतरे थे। वरुण चक्रवर्ती और नरेन को टैकल करने का प्रयास किए हुए थे, लेकिन इस बार केकेआर इतनी चुस्त थी, इतनी तैयार थी, इतनी तैनात थी कि हैदराबाद की एक भी न चली। चैंपियन केकेआर ने चैंपियन की तरह यहां पर प्रदर्शन किया। ईडन गार्डन पे मुकाबला जीतने का मतलब अब वो अपने गढ़ को एक बार फिर से स्थापित कर चुके हैं। यहां पे अधिक से अधिक मुकाबले खेलेंगे। इसी तरीके के पिच अगर क्यूरेटर तैयार करते हैं तो फिर इनको हराना मुश्किल नहीं नामुमकिन है और प्लेऑफ में इनका जाना सुनिश्चित है। बात करते हैं इस मुकाबले की। सबसे पहले अगर बात करें केकेआर के स्टार्ट की तो वो अच्छा नहीं रहा। डिकॉक नरेन सस्ते में निपटे, यानी जो ओपनिंग की जो इनका कॉज ऑफ कंसर्न है वो बना हुआ है इस मुकाबले में। नरेन को लेकर असमंजस बनी हुई है टीम मैनेजमेंट में कि इनको ओपन कराया जाए ना कराया जाए। लगातार तीसरे मुकाबले में फ्लॉप होते हुए दिखे। 7 रन बनाया क्विंटन डिकॉक, कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन अजिंक्य रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी ये जोड़ी टिकती है, डटती है। पावर प्ले के ओवरों में सुदृढ़ तरीके से बल्लेबाजी होती है। मिडिल ओवर्स में ये जोड़ी जिस तरीके से हर्षल पटेल या फिर पैट कमिंस आते हैं उनके खिलाफ अटैक करती है वो वाकई लाजवाब रहता है। वो मोमेंटम सेट करता है केकेआर की तरफ। वो दर्शाता है कि केकेआर का मिडिल ऑर्डर अब पूरी तरीके से तैयार है। जो मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल दिख रहा था, जहां पर ऐसा महसूस हो रहा था कि यार इस मिडिल ऑर्डर में उतना दमखम नहीं है, इस मुकाबले में वो बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करता हुआ दिखा। रहाणे, अंकुरिश रघुवंशी बेहतरीन पारियां खेलते हुए दिखे। अगर इनके पार्टनरशिप की बात करें तो 81 रनों की पार्टनरशिप लगती है 51 गेंदों पर। अंकुरिश रघुवंशी अर्धशतक ठोकते हैं 50 गेंदों पर, 50 रन बनाते हैं 32 गेंदों पर। वहीं रहाणे 38 रन बनाते हैं 27 गेंदों पर। लेकिन असली जो कारनामा करते हैं वो वेंकटेश अय्यर करते हैं। 23.75 करोड़ की बोली लगाकर इनको अपनी झोली में रखा गया था। 2 मुकाबले जब ये फ्लॉप हुए, एक में बल्लेबाजी नहीं आई, तो सब सवाल कर रहे थे कि आखिरकार केकेआर ने क्या कुछ देखकर वेंकटेश अय्यर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया। इतने बड़े खिलाड़ी तो हैं नहीं कि 23.75 करोड़ खर्च कर दिए जाए, लेकिन आज इस खिलाड़ी ने दिखाया कि भैया वो मैच विनर खिलाड़ी है। हाँ, केकेआर इस बार जरूर उनको नंबर 5 पर भेज रही है, उनके सुइटेबल पोजीशन से नीचे भेज रही है, उनको ऊपर भेजना चाहिए, लेकिन जहां पर भी वो भेजे उससे वेंकटेश अय्यर को फर्क नहीं पड़ता। वो टीम हित के लिए तैयार है। आज जबरदस्त धमाकेदार बेहतरीन पारी खेली। लास्ट में जो फिनिशिंग टच दिया उससे ये कभी महसूस नहीं हो पाया किसी भी केकेआर प्रशंसक को कि आंद्रे रसल मैदान पे नहीं है। हाँ, कुछ ओवरों में जब रन रेट गिर रहा था, जब तेजी से दोनों बल्लेबाज रिंकू सिंह वेंकटेश नहीं खेले तो सब अंदर से ये हो रहे थे यार व्याकुल की आंद्रे रसल को होना चाहिए, लेकिन वेंकटेश अय्यर वो कमी फिर पूरी कर देते हैं। ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं। 19वें ओवर में 22 रन निकालते हैं। वहां से पूरा टोन सेट हो जाता है। केकेआर जो 170-75 तक जाने के लिए संघर्ष करती रहती है वो 200 का आंकड़ा छूती है। वेंकटेश अय्यर 60 रन बनाते हैं 29 गेंदों पे, 7 चौके 3 छक्के, 206.9 का स्ट्राइक रेट। वहीं रिंकू 32 रन बनाते हैं 17 गेंदों पे, 4 चौके और 1 छक्के। फिर हैदराबाद की बात करें तो स्टार्ट ही अच्छा नहीं मिला यार।
टॉप ऑर्डर पर निर्भरता रहती है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, और जब ये टॉप ऑर्डर बिखर जाता है तो मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल है इनका भी, वो भी कुछ खास दमखम नहीं दिखा पाता है। ट्रेविस हेड दूसरी गेंद पर आउट हो जाते हैं काफी ताबड़तोड़ अंदाज में खेलने के चक्कर में। अभिषेक शर्मा का जो प्रदर्शन है इस संस्करण में वो बद से बदतर होता जा रहा है। 2 रन बनाते हैं। ईशान किशन पहले मुकाबले के हीरो रहे, फिर उसके बाद उनका प्रदर्शन गिरा है। नीतीश रेड्डी कुछ खास नहीं कर पाते हैं, ना ही कोई भी खिलाड़ी। क्लासेन अंत तक बने रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बने रहते हैं, कुछ संघर्ष भी वो नहीं करते हैं और पूरी तरीके से टीम बिखर जाती है। बात करें अगर हम केकेआर की गेंदबाजी की, तो वैभव अरोड़ा आज अनएक्सपेक्टेड तौर पे प्रदर्शन देते हैं। 4 ओवर 1 मिनट 29 पर 3, वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में 22 पर 3, रसेल 1.4 ओवर में 21 पे 2 और नरेन 4 ओवर में 30 पर 1। तो एक मिला जुला प्रदर्शन यहाँ पर आता है केकेआर के गेंदबाजों का। बड़ी जीत अर्जित करते हैं 80 रनों की। पूरी तरीके से सनराइजर हैदराबाद को तबाह कर चुके हैं और पॉइंट्स टेबल में उन्नति उनकी शानदार हुई है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं इनका एक कमबैक है। इस तरीके का वो ऐलान अब करते हुए दिख रहे हैं, यार केकेआर पूरी तरीके से तैयार है, उनको अब कोई भी खामी या कमी नहीं है। 5वें स्थान पर केकेआर आ चुकी है 4 मुकाबलों में 4 पॉइंट के साथ, प्लस 0.070 का नेट रन रेट है। तो एक बेहतरीन टीम केकेआर फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रहाड़े इसी तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो केकेआर फिर से चैंपियन बनने की हकदार है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि केकेआर का ये प्रदर्शन आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।